तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हरिओम शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल श्री परशुराम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। तो फटाफट से सभी लोग लाइव आ जाइए जल्दी से। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे दोस्तों, क्या आज मैं आपको बेहतरीन तरीके से साइंस का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बोले जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, इनके जनक कौन कौन होते हैं, यानी कि राइटर है ना, इनके फादर कौन कौन थे और इनको कैसे कैसे डिविजल किया गया है, मतलब कि कैसे कैसे विभाजित किया गया है ना, कैसे कैसे बांटा गया है, किस तरीके से। और बहुत ही आसानी तरीके से हम इनको डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो फुली कंसंट्रेशन के साथ सभी लोग देखते चलिएगा और अपनी नोटबुक निकाल के लिखते चलिएगा। और लेक्चर को सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और नए आए हैं तो चैनल पर उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फुली कंसंट्रेशन के साथ देखते चलेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ द फुल इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस बाय मिस्टर हरिओम सर। जी हाँ दोस्तों, चलिए साइंस का इंट्रोडक्शन में हम बात कर लेते हैं। बेसिकली देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले लिखता हूं यहाँ पे साइंस। क्या लिखा मैंने? साइंस। मैंने लिखा दोस्तों साइंस। साइंस को मेरे मित्र हिंदी में बोलते हैं विज्ञान। क्या बोलते हैं मेरे भाई? विज्ञान। हाँ दोस्तों, विज्ञान बोलते हैं। अब साइंस क्या होती है? जो भी हमारी प्रकृति में घटनाएं, यानी कि इवेंट्स हो रही होती हैं, उनके बारे में अध्ययन करना, यानी कि स्टडी करना, उनके बारे में जानना, उनके बारे में पहचानना, उनको समझना, क्या कहलाती है? साइंस कहलाती है। यानी कि एक छोटी सी डेफिनेशन हिंदी में बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ नेचर। नेचर के बारे में, नेचर में जितनी भी इवेंट्स हो रही होती हैं, जितनी भी प्रकृति में घटनाएं घटित हो रही होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ना, उनके बारे में समझना और उनके बारे में जानना, हम उसको साइंस बोल देंगे, यानी कि विज्ञान बोल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसकी छोटी सी डेफिनेशन अपने आप सिंपल से। पर जो साइंस होती है आपको 3 टाइप्स में डिवाइड होती है। कितने टाइप्स में दोस्तों? 3 टाइप्स में। एक तो होती है आपकी फिजिक्स। फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं मेरे दोस्त भौतिक विज्ञान। क्या बोलते हैं? भौतिक शास्त्र भी बोल सकते हैं हम इसे, क्या, या भौतिक विज्ञान भी बोल सकते हैं। नंबर 2 इज केमिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, क्या? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान, कुछ भी बोल सकते हो इसे आप। आइए नेक्स्ट, थर्ड वन इज बायोलॉजी। क्या? बायोलॉजी। बायोलॉजी को हम हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान, यानी कि जीव शास्त्र। सिमिलरली मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है साइंस को, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है दोस्तों, फिजिक्स को बोलते हैं भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री को बोलते हैं रसायन विज्ञान, और जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी को बोला जाता है। आइए अब वन बाय वन इनका हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो अब मैं आपको एक बता दूं, पहले बात ध्यान से सुनिएगा। क्या बात है आपके सामने? जैसे सपोज दैट मान के चलिए दोस्तों, आपका किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नंबर आ जाता है। मैं कह रहा हूं आपका एयरफोर्स में नंबर आ जाता है, या मैं बोल रहा हूं आपका पुलिस डिपार्टमेंट में नंबर आ जाता है, या किसी रेलवे डिपार्टमेंट में नंबर आ जाता है। तो अच्छी जो पोस्टिंग होती है हमारी, तो उसमें इंटरव्यू लिया जाता है सबसे पहले। तो इंटरव्यू में मेरे दोस्त आपने देखा हो, सबसे पहले वो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछते हैं। वो क्या है भाई बताओ, व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन। तो उसमें हम क्या बताते हैं? अपने पापा का नाम, अपना नाम, पापा क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हमारा एम क्या है, हमें बनना क्या है इन फ्यूचर, हमें जो काम कर रहे हैं, मतलब कुल मिला के हमें उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। तब वो बाद में हमारी जो भी अदरवाइज इंक्वायरी होती है उसे करते हैं। तो सबसे पहले वो क्या देते हैं? हमारा इंट्रोडक्शन ही तो लेते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपका किसी भी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन उसको समझना जरूरी है। यानी कि सपोज डेट मान के चलिए आप साइंस पढ़ रहे हैं, अगर कोई आपसे बीच में आके साइंस में ये पूछ रहे आप केमिस्ट्री जहां पढ़ रहे हैं या बायोलॉजी जहां पढ़ रहे हैं, आपके राइटर पूछने लग जाए और आपको नहीं पता, तो क्या फायदा फिर? यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है, जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ें पहले उस सब्जेक्ट का आप पर इंट्रोडक्शन आना अनिवार्य है। ठीक है, जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स कितने टाइप्स में होती है, फिजिक्स के राइटर कौन है, आपको ये नहीं पता, डायरेक्ट तुम बल की डेफिनेशन और वो लिखे जा रहे हो, कोई फायदा नहीं है दोस्तों। बेमेल सूत्र लगा रहे हो, मात्रक याद कर, कोई फायदा नहीं है। इसीलिए आपका बेसिकली पहले इंट्रोडक्शन आना जरूरी है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फिजिक्स के बारे में कुछ आपको बेसिकली बातें बताऊंगा, फिर केमिस्ट्री पर बढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट बायोलॉजी पर। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिजिक्स। क्या? फिजिक्स। फिजिक्स को दोस्तों मैं 2 पार्टों में डिवाइड करता हूं। कितने पार्टों में? 2 पार्टों में। एक तो मैं डिवाइड करता हूं एंशिएंट फिजिक्स,
कौन सी? एंशिएंट फिजिक्स, शॉर्ट में लिख दिया है। दूसरा बोलता हूं मैं मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। एंशिएंट का मतलब होता है पुराना, क्या मेरे दोस्त? पुराना या चिर सम्मत भौतिकी, चिर सम्मत भौतिकी, कुछ भी बोल सकते हैं इसे। चिर का मतलब भी मेरे दोस्त पुराना ही होता है, ठीक है। और इसे यानी कि हम क्या बोल देंगे हिंदी में? आधुनिक, आधुनिक भौतिकी। क्या बोलेंगे मेरे मित्र? आधुनिक भौतिकी। अब ध्यान से देखिएगा आप, इसके फादर, फादर बोले तो मतलब हिंदी में बोलते हैं फादर को पिता, क्या? पिता या जनक, कुछ भी बोल सकते हैं मेरे दोस्त। तो इसके पिता थे आपके न्यूटन। अरे यार नाम तो सुना होगा इस न्यूटन का, हिंदी में न्यूटन ऐसे लिखते हैं। कौन थे मेरे दोस्त? न्यूटन। आपने एक नाम सुना होगा, इनके फादर थे पुरानी, जो अब आपकी नई है भौतिकी, यानी कि जनक बोल सकते हैं इसे हम। इनके पिताजी थे आपके अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टाइन। इंग्लिश में और हिंदी में सेम नाम है। तो बेसिकली फिजिक्स दो टाइप्स की, एंशिएंट, एंशिएंट चिर सम्मत भौतिकी पुरानी, और आपकी एक मॉडर्न, मॉडर्न मतलब आधुनिक जो चल रही है। उसके आधुनिक के अल्बर्ट आइंस्टीन, और जो पुरानी थी आपकी उसके कौन थे? आपके न्यूटन, न्यूटन बाबा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसके कौन है? आपके न्यूटन महाराज, और इसके अल्बर्ट आइंस्टीन महाराज। तो ये बेसिकली आपकी फिजिक्स की छोटी सी बात कर देता हूँ। मेनली मुद्दा मेरा केमिस्ट्री का है, तो मैं केमिस्ट्री को देखूंगा अच्छी तरीके से। तो अब आगे बढ़ेंगे हम केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन पर। ये छोटा सा मैंने आपको बता दिया फिजिक्स का, अब बढ़ते हैं आगे केमिस्ट्री पर। तो फटाफट से आप नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका जल्दी से। तो दोस्तों फुली कंसंट्रेशन के साथ अपन उतारते चलेंगे अपन लोग, ठीक है। और हम आगे बढ़ देंगे अब नेक्स्ट। ध्यान से देखिएगा, आगे आगे बढ़ लेते हैं। यहां पर मैं अब थोड़ी सी केमिस्ट्री की बातें करूंगा। किसकी? केमिस्ट्री। आइए थोड़ा सा रफ करते हैं इसे, फिर बढ़ते हैं आगे। तो आपने आशा करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप इसे नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। बहुत अच्छी तरीके से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 9th 10th 11th 12th यूजफुल क्लास 9th 10th एंड 11th 12th सभी स्टूडेंट्सों के लिए है, देख सकते हैं इसे, है ना, मिस ना करें क्लास को। तो देखिए, आइए ध्यान से देखिए क्या लिख रहा हूं मैं। केमिस्ट्री, क्या लिखा मैंने? केमिस्ट्री। दिस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों रसायन शास्त्र, ठीक है। क्या? रसायन शास्त्र। व्हाट इज केमिस्ट्री? कोई कमेंट बॉक्स में बताएगा आपको, मैं कमेंट करके व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है, कमेंट कीजिए दोस्तों। लेक्चर को जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा है आपको, ठीक है। तो चलिए केमिस्ट्री, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जो केमिस्ट्री है जहां से निकली थी, जहां से बनी थी, वो एक देश से निकली थी। इस देश का नाम क्या था? मिस्र। हाँ दोस्तों, जैसे हम इंडिया में रहते हैं ऐसी एक देश है हमारी पृथ्वी पर, अप्रॉक्स 200 से ज्यादा देश हैं, उनमें से एक है मिस्र आपका। तो इसका ओरिजिन क्या बोल सकता हूं मैं? निकलना, उद्भव, इसका ओरिजिन मिस्र से हुआ है। मिस्र, मिस्र से हुआ है, मतलब मिस्र से निकली है, मिस्र से बनी है आपकी, ठीक है दोस्तों। सिंपल सी बात है। आइए आगे बढ़ लेते हैं। जो केमिस्ट्री है वो एक वर्ड से बनी है मेरे दोस्तों, उस वर्ड का नाम है कीमिया, CHIMA। हिंदी में कीमिया को ऐसे लिखते हैं, कीमिया। आ जाइए, अब कीमिया का मतलब होता है ब्लैक मैटर। आप कहेंगे अब सर कीमिया का मतलब क्या? तो कीमिया का मतलब क्या होता है? ब्लैक मैटर, यानी कि काला पदार्थ। तो कीमिया का मतलब मैं यहां पे ऐसे करके लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब इसका क्या होता है? ब्लैक मैटर, ब्लैक
मैटर यानी कि काला पदार्थ। अब मेरे दोस्तों आपसे कोई पूछे केमिस्ट्री के अंदर हम किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, क्या मैंने बोला केमिस्ट्री के अंदर हम किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, तो मेरे दोस्त केमिस्ट्री के अंदर हम पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं। किन के बारे में? पदार्थों के बारे में, स्टडी ऑफ मैटर्स, ठीक है, मैटर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि पदार्थ के बारे में हम किन चीजों किसके अंदर पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर। जो ब्लैक मैटर होता है, ये थोड़ा ब्लैक मैटर जो होता है, ब्लैक मैटर का मतलब काला पदार्थ, ठीक है। अब मेरे दोस्तों ये कीमिया जो है कैसा वर्ड है, कीमिया, मैंने क्या बोला वर्ड, WORD वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है दोस्तों? ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड क्या होते हैं? जैसे मैं बोल दूं, मैं जैसे एग्जांपल ले लूं, आपको बता दूं, मैं बोलूं आपसे कि आपने वोवेल कॉन्सोनेंट तो आती होंगे आप पर, क्या वोवेल कॉन्सोनेंट, मैं बोलूं वोवेल 5 होते हैं, EIOU कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। अब मैं बोलूं कोई से भी यू उठा लिया मैंने, तो यू कॉन्सोनेंट के अंदर से लिया है, तो बहुत सारे कॉन्सोनेंट बहुत सारे थे, उनमें से अंदर से मैंने एक यू को निकाला। ऐसे बहुत सारे ग्रीक वर्ड होते हैं, उनमें से एक वर्ड मैंने क्या निकाला है, कीमिया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो कोई पूछे कीमिया कैसा वर्ड है, तो आपको क्या रिप्लाई देना है उसका, वो ग्रीक वर्ड है। आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर मेन जो आपका पॉइंट है, नोट, वेरी इंपोर्टेंट, क्या है मेरे दोस्त नोट पॉइंट? फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के पिताजी कौन हैं, केमिस्ट्री के राइटर कौन है, कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके? कौन है आपके? आइंस्टाइन। कौन? आइंस्टाइन या एंटोनी लेवोसियर। कौन है इसके? एंटोनी लेवोसियर। हिंदी सेम है, इंग्लिश भी सेम है नाम, एंटोनी लेवोसियर, ठीक है। ये हैं भाई साहब जी राइटर, यानी कि जनक, क्या, केमिस्ट्री के आपके। आइए, इन्होंने एक बुक लिखी थी, क्या लिखी थी, किताब लिखी थी, किन्होंने, एंटोनी लेवोसियर महाराज जी ने एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। क्या था दोस्तों उस किताब का नाम? द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। यानी कि इन महान प्राणी ने एक बुक लिखी थी, क्या लिखी थी, बुक। उस बुक का नाम क्या था दोस्तों? द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। क्या लिखी थी इन्होंने? एक बुक लिखी थी, उस बुक का क्या नाम था? द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। चिपकाइए फटाफट से बात को, जल्दी से चिपका लीजिए दोस्तों, जल्दी से चिपकाइए मेरे दोस्तों फटाफट से। जल्दी से उतारिए दोस्तों। तो उतार लिया होगा। अब थोड़ी सी बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। किसकी? बायोलॉजी की। यहाँ पे थोड़ा सा बेसिकली अगर केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं कहीं भी, जहाँ भी, जैसे भी, मुझसे या किसी और से, या किसी कोचिंग में, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी स्कूल में, डज नॉट मैटर, बट पर आपको इंट्रोडक्शन आना जरूरी है। कोई फादर पूछे, कुछ भी पूछे, आपको बताना है सबसे पहले, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपको पूरी तरह अच्छी तरीके से आना चाहिए। अच्छा चलो एक बात बोल देते हैं पहले, अच्छी सी थोड़ी मोटिवेशन के लिए। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे एक बात कहूंगा दोस्तों, न संघर्ष न तकलीफ, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो ठीक है, सुन लिया होगा मैंने क्या बोला है, ठीक है। आइए थोड़ा बायोलॉजी की बात कर लेते हैं आगे, क्या बोला मैंने। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे यही कहूंगा, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं दोस्तों जब आग लगी हो सीने में।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं बायोलॉजी पर। किस पर? बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन पर आ जाइए। अब हम बायोलॉजी महाराज की बात करते हैं, यानी कि जीव विज्ञान लड़कियों का फेवरेट सब्जेक्ट है। ऐसी बात नहीं है, मेरे पास भी 11th क्लास में बायोलॉजी थी, आप ही को बता रहा हूँ, जो वीडियो देख रहा होगा उसी को पता चलेगा, ठीक है। तो किसकी सब्जेक्ट है दोस्तों ज़्यादातर फेवरेट? लड़कियों की, है ना। पर मैंने बता दिया आपको। अब ये नहीं है कि लड़का बायोलॉजी ले रहा है तो आप कुछ और समझे, है ना। समझ रहा हूँ मैं, आप क्या समझ रहे होंगे, सब समझ रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कुछ भी, ठीक है। दिस इज़ माई चॉइस। पर बट मैंने ली थी बायो, मेरा मन था इसलिए ली मैंने, क्योंकि मेरा कुछ अलग उद्देश्य था। नहीं लिया मैंने मैथ। आप लीजिएगा मैथ, आप लीजिएगा बायो, आप आर्ट साइड लीजिएगा। आ जाइए, ठीक है। तो बायोलॉजी यानी कि महान आत्मा, बायोलॉजी को बोलते हैं हिंदी में जीव विज्ञान। जीव विज्ञान तो समझिए क्या कि बायोलॉजी, बायो का मतलब होता है लाइफ। क्या? लाइफ। लाइफ को हिंदी में बोलते हैं जीवन, हिंदी भी बता दी चलो। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। स्टडी का मतलब भी बता देते हैं दोस्तों हम, क्या होता है? अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। एक मिनट। तो यहाँ पर स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। तो एक छोटी सी डेफिनेशन बता देते हैं हम जादू से। क्या डेफिनेशन बन जाएगी आपकी? स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन के बारे में पढ़ना, जीवन के बारे में जानना, जीवन के बारे में समझना ही बायोलॉजी कहलाती है। आगे होगी आपके भेजे में, ठीक है। चलिए, बायोलॉजी 3 टाइप्स की होती है। नंबर 1, बायोलॉजी को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। बायोलॉजी को कितने टाइप्स में दोस्तों? 3 टाइप्स में। पहली होती है आपकी बॉटनी। बॉटनी को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं आपका क्या? वनस्पति विज्ञान, जिनमें पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ पर हो गई आपकी जूलॉजी। जूलॉजी को मेरे दोस्त बोलते हैं हम हिंदी में प्राणी विज्ञान। क्या बोलते हैं? प्राणी विज्ञान। थर्ड वन इज है आपकी माइक्रोबायोलॉजी। क्या? माइक्रोबायोलॉजी। इसको बोलते हैं दोस्तों हिंदी में हम सूक्ष्म। माइक्रो का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म जीव विज्ञान। ऐसा कंटेंट है दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बस आपको मेनली चीज़ें समझनी है, चीज़ों को रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को प्रैक्टिकली। आ जाइए, इनके पिताजी अलग थे, फादर। इनके पिताजी अलग थे दोस्तों, और इसके पिताजी अलग हैं, ठीक है। एक बात, इसके पिताजी हैं आपके थियोफ्रेस्टस। कौन? थियोफ्रेस्टस। इंग्लिश में हिंदी में सेम नाम है। इसके हैं एरिस्टोटल। कौन है दोस्तों आपके? एरिस्टोटल। इनको बोलते हैं हम हिंदी में अरस्तु। हिंदी इंग्लिश का नाम ही वो अरस्तु ही है, अरस्तु महाराज। इसके हैं दोस्तों थोड़े अटपटे महाराज, यानी कि क्या है उनका नाम? एंटोनी ब्रॉन ल्यूवेनहुक। एंटोनी ब्रॉन ल्यूवेनहुक, ठीक है। एंटोनी ब्रॉन ल्यूवेनहुक, ठीक है। इसके हो गए आपके राइटर। ये बेसिकली आप पे राइटर आने चाहिए, आपको नाम पता होना चाहिए। स्टडी ऑफ लाइफ बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। बायोलॉजी 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी आपका थियोफ्रेस्टस हैं इसके राइटर, जूलॉजी के आपके यानी प्राणी विज्ञान के अरस्तु जी महाराज हैं, और माइक्रोबायोलॉजी के आपको एंटोनी ब्रॉन ल्यूवेनहुक हैं। एक चीज यहाँ पे बायो में एक बार फिर से 2 टाइप्स में डिवाइड करता हूँ बायो को। कितने टाइप्स में दोस्तों? बायो को 2 टाइप्स में। पहली टाइप्स बेसिक बायो, या पहली एप्लाइड बायो। एप्लाइड बायो, और दूसरी BASIC, बेसिक बायो। बेसिक बायो जो हम दोस्तों 9th से लेकर के 9 to 12
9 से लेकर के दोस्तों कहाँ तक पढ़ते हैं, 12 तक। एप्लाइड बायो भी दोस्तों कई प्रकार की होती है, जैसे कि प्राणी विज्ञान, जंतु विज्ञान, या बोलते हैं पशु विज्ञान, या इसमें हम तीसरा टाइप्स बोल सकते हैं, इसमें ध्यान से देखिएगा क्या है आपका, कृषि विज्ञान। मतलब मेरा क्या है कहने का, समझाने का, कि जो आपकी बायोलॉजी है दोस्तों, बेसिक बायो मतलब आपकी जो हम 9 से लेकर कक्षा 12 तक पढ़ते हैं। एप्लाइड बायो जैसे हम ग्रेजुएशन वगैरह में या बीएड जो भी करते हैं अपनी जो डॉक्टर वगैरह का तैयारी। अब ऐसा तो आपने देखा नहीं होगा कि कोई मनुष्य का डॉक्टर, प्राणी का डॉक्टर, भैंस का कोई काम कर दे, है ना, भैंसों को दवाई दे दे। तुमने देखा होगा खेतों में आए दिन कीड़े वगैरह लग जाते हैं, बाजराओं में, गेहूं में दवाई वगैरह आती है, तो इनकी दवा अलग डॉक्टर देते हैं, वो कृषि विज्ञान वाले डॉक्टर होते हैं। पशु विज्ञान की जो डॉक्टर होते हैं, प्राणी विज्ञान जो प्राणियों के डॉक्टर होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं है कि आप किडनी के मरीज को ब्रेन के डॉक्टर के पास ले जाओ, डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर दो, ऐसा तो नहीं है, ठीक है, वो गलत चीज़ है। तो मतलब कहने का मतलब हर डिपार्टमेंट में अलग अलग हर चीज़ का डॉक्टर है, एक डॉक्टर। अब डॉक्टर भी पूरे बॉडी का नहीं होता, आपने देखा होगा। चलो मैं प्राणी की बात कर लूँ, कोई डॉक्टर है, क्या कोई डॉक्टर पूरे बॉडी का होता है? नहीं, वो पूरे बॉडी में से किसी एक पार्ट का स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है। अब पूरे बॉडी का तो कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, हर मर्ज का अलग अलग डॉक्टर होता है, हार्ट का अलग, ब्रेन का अलग, ठीक है, किडनी का अलग, पैरों का अलग, हाथों का अलग, हड्डियों वाला अलग, ठीक है, हर चीज़ का, गुप्त रोगी अलग डॉक्टर, हर तरीके के होते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर भी पूरी बॉडी का नहीं होता है, बॉडी के किसी एक पार्ट का स्पेशलिस्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ये बातें बेसिकली आपसे डिस्कस की हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कैसा लगा आपको, ठीक है। लेक्चर को कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा सभी दोस्तों के साथ। ये यूजफुल क्लास है 9 से लेकर के 12 तक, और कंपटीशन वाले बच्चे भी इस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। क्या उसमें आपको इंट्रोडक्शन पता चलेगा, ठीक है। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम।